अभी उसमें कितनी लागत आती है आपकी? गन्ने में पर एकड़ के हिसाब से, जी, लेकिन चलिए मैं 1 बीघा से बता देता हूँ। हाँ, 1 बीघा में लगभग गन्ना किसान के लिए जो है 7 से 8 हज़ार रुपये पर बीघा लागत इसमें आ जाती है। लागत आती है। आ जाती है। और आप उन्हें कितने में फिर मार्केट में आप बेचते हैं? मार्केट में जो सरकारी खरीद की जाती है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं ना, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि अगर चीनी मिल का कैपेसिटी के मुताबिक अगर उनको वहाँ गन्ना की सप्लाई की जितनी ज़रूरत होती है तो उसमें तो वो ख़रीदते हैं 325 रुपये, और उनकी कैपेसिटी से अगर गन्ना किसान के पास कुछ क्षेत्रफल में ज़्यादा हो जाता है तो वो किसान उसको 180 रुपये 200 रुपये में बेचता है क्विंटल। तो ये तो जो एमएसपी निर्धारित है उससे काफ़ी कम है मेरे ख्याल से। हाँ। अभी कितना एमएसपी है फिलहाल? गन्ने का एमएसपी है 325 रुपये। 325 और आप 180 में? हाँ, 180 में अब तक पीछे जो है, जब तक गन्ना किसानों ने पीछे शुरू में अक्टूबर में जो चला था, नवंबर में अपना गेहूं बोने के लिए, तो किसानों ने 180 रुपये कुंटल जो है प्राइवेट कोल्ड क्रेशों पे डाला है। तो प्राइवेट क्यों? ये सरकारी जगह या मंडी वगैरह में क्यों नहीं? नहीं, गन्ने का ऐसा है कि गन्ने का एक सिस्टम है कि जो अगर सरकारी चीनी, जो प्राइवेट चीनी मिल, बड़ी मिलें हैं, उनको गन्ना किसान अगर सप्लाई करेगा तो उसमें बहुत धीरे धीरे उसको सप्लाई करना होता है। अच्छा। हाँ, अब ऐसी स्थिति में उसके लिए समस्या होती है, परिवार को आगे अनाज पैदा करने के लिए भी वो सोचता है कि अपना जैसा उसकी खेती होती है उसी आधार से जो है उसको 1 एकड़ या 2 एकड़ गेहूँ बोना होता है, तो जितना एक्स्ट्रा गन्ना उसके पास होता है तो प्राइवेट क्रेशरों को, कोल्हुओं को बेचता है, उसकी मजबूरी होती है। गेहूं में आपका कितना लागत आ जाता है अगर 1 बीघे की बात की जाए? अच्छा, 1 बीघा में हाँ। गन्ना गेहूं में थोड़ा कम है, क्योंकि उसमें गन्ने का ये है कि गन्ना 1 साल की खेती होती है और गेहूं हमारी मात्र 120-130 दिन में तैयार हो जाती है, तो गेहूं में हमारा थोड़ा लागत कम आती है कि लगभग ये मान के चलिए कि गेहूं में हमारी करीब 15 से 2000 रुपये पर बीघा लागत आ जाती है। और कितने में आप, मतलब 1 बीघे में कितना उत्पादन हो जाता है? देखिए, एक बीघा ये उत्पादन ऊपर वाले के ऊपर रहा। अच्छा। हाँ, देखिए इसमें मौसम की अगर मार हुई तो किसान जीरो में चला जाता है। अगर सारा सब कुछ ठीक होता है तो किसान को 2 से 2.5 कुंटल पर बीघा मिल जाता है। तो और ये राइस की बात की जाए तो? राइस में भी यही है। राइस का अगर हम पर बीघा की बात करें तो पर बीघा में राइस के लिए हमारा लगभग जो है 1500-2000 रुपये लागत आ जाता है पर बीघा। बहुत सारा किसान अगर अपने हाथ से सारा कुछ काम करता है। और अभी जो एमएसपी का जो रेट है, कितना फ़र्क है दोनों में? देखिए, एमएसपी के रेट में जो है आज ऐसा है कि एमएसपी इन्होंने जो हमारा मोटा धान जो खरीद एमएसपी का रेट दिया था, इन्होंने 200 वो रेट था 1868 रुपये, लेकिन एमएसपी पे 1868 की जगह किसानों ने अपना धान को प्राइवेट मंडियों में जो है, जो हमारी यहाँ मंडियाँ हैं, वहाँ जो व्यापारी है उसको 11, 12, 1300 रुपये तक बेचा है। कितना, मतलब ये ऐसा क्यों है कि आप इतने कम दाम पे बेचने को मजबूर रहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा, अगर वन नेशन वन मार्केट की बात की जाए तो कितना फ़र्क आएगा दोनों से, वन नेशन वन मार्केट से? देखिए, वन नेशन वन मार्केट की जहाँ बात करते हैं, ये धोखे वाली बात है। इसमें केवल जो एमएसपी है, इसी पे ये हम तो किसानों की मांग है कि भाई जो एमएसपी हमारी सरकार घोषित करती है, उसकी किसान की जो उत्पादन है, जो फसल है, उसकी खरीद की गारंटी दे दें। समझ रहे? अब एमएसपी का तो इन्होंने धान की खरीद की उसमें दे दिया, भाई ठीक है हम 1868 रुपये दे रहे हैं, लेकिन वहाँ बाज़ार में जब किसान अपना धान लेके पहुँच रहा है मंडियों में, उसकी ख़रीद वहाँ सरकार करती नहीं। जब सरकार वहाँ उसकी ख़रीद नहीं करती तो उसकी मजबूरी होती है अपने अगले फसल पैदा करने के लिए, अपने घरेलू खर्चे चलाने के लिए, तो वहाँ जो व्यापारी बैठा होता है मंडियों में, उसको औने पौने भाव बेच देता है, जो मांगता है उस रेट बेच के आता है। तो आपका कहने का एक मतलब है कि चूँकि सब जगह एमएसपी से कम दाम में ही खरीदे जाते हैं, तो किसान कहीं भी जाकर बेचेगा उसको कम दाम में ही बेचना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम बेचने में नहीं है, प्रॉब्लम एमएसपी में है कि सब जगह करीब सारे राज्यों में एमएसपी से कम रेट पे ही खरीदे, तो किसान कहीं भी जाके बेचेगा, घाटे में ही जाएगा।
देखिए, ये आज की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे कृषि मंत्री जो है नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि भाई आज हमने जो है किसान की जो मतलब किसान की जो समस्याएं आती थी फसल बाहर ले जाने के लिए, उसको हमने फ्री कर दिया। देखिए, ऐसी बात नहीं है, किसान इसमें फ्री तो पहले से ही है। लेकिन हाँ, अब बताइए, क्या यहाँ दिल्ली में प्याज पैदा होता है? क्या दिल्ली में ये सब्जियां, अनाज, ये आलू की बात करें, क्या दिल्ली में पैदा होता है? लेकिन वो तो किसान डायरेक्ट नहीं बेचते होंगे ना, वो तो मंडी के सिस्टम के थ्रू आता है। नहीं, वो मंडी के थ्रू नहीं आता, किसान यहाँ सीधा भी आता है। सीधा भी? जो संपन्न किसान है वो सीधा भी आ जाता है। अच्छा। और जो थोड़ा माड़ा किसान है, जिसके पास संसाधन नहीं है, वो उसका उसी मार्केट बाज़ार के हिसाब से जो है उसके खेत में भी खरीद हो जाती है। तो फिर अगर ये सिस्टम पहले से है ही, ऐसा चला ही आ रहा है, तो अगर उस पर कानून आ गया तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, कानून जो आया, कानून ये धोखा है। अच्छा। किसान के साथ कानून नहीं, धोखा है। किसान कहते हैं कि ठीक है, कानून लाइए, अच्छी बात है, करिए, कोई बात नहीं, इसमें अडानी अंबानी भी खरीदें, जो हमारा यहाँ का व्यापारी वो भी खरीदें, लेकिन जो MSP है उस पर गारंटी दें। समझना हमारी बात, कि उस पर हमारी गारंटी हो कि हमारा किसान जो MSP का रेट है उससे नीचे अगर कोई भी व्यापारी खरीदता, अडानी अंबानी जो जी चाहे जो खरीदे, उसके लिए प्रावधान है, वो जेल जाए। तो अगर आप ये तीनों कानूनों की बात करें और अगर अंबानी अडानी अगर MSP पे ख़रीदने लगे, या और भी कॉरपोरेट घराने हैं, प्राइवेट लोग हैं जो ख़रीदने लगे MSP के दाम पे, तो बाकी तीनों बिल के साथ क्या समस्या हो सकती है? कोई समस्या नहीं, खरीदने लगे, लेकिन आज इस धोखे में ही तो आज किसान पिसता चला जाता है, आश्वासनों पे चला जाता है। इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने पीछे घोषणा की थी कि भाई हम किसानों का जो है लाभकारी मूल्य देंगे, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको हम लागू करेंगे, जो पिछली सरकार ने नहीं की, उसकी वजह से आज किसान कर्जदार हो गया, इतना इस पर सारा ये चीज़ हो गया। इन्होंने आश्वासन दिया है, पिछले 7 साल आश्वासन किसान को देते रहे, लेकिन जो ज़मान से इन्होंने वादे किए तो उसमें एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इसी से किसान का आज धैर्य टूटा है। अगर अंबानी अडानी या कोई भी कॉरपोरेट घराना अगर सारा का सारा माल अगर ख़रीद लेता है MSP के प्राइस पे, तब क्या समस्या? नहीं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसान जब यहाँ आया है, पिछले सालों से चला जाता रहा है इन सरकारों के माध्यम से कि भी हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे। अब ऐसे छलने की स्थिति ये है कि किसान बहुत टूट चुका है। और अगर अडानी अंबानी, क्या मैं कहता हूँ कि हमारे जो मंडियों में जो व्यापारी बैठा है वो भी खरीदे MSP पे जो है, लेकिन MSP पे इनको गारंटी, खरीद की गारंटी देने के लिए कौन सी बाध्यता है? अगर इनको देना ही है तो किसान को MSP पे गारंटी दे दें कि भी ठीक है, आपकी फसल MSP पे हम गारंटी के साथ कहते हैं, गारंटी देते हैं, तो किसान अपने खुशी खुशी अपने घरों में जाए, क्यों यहाँ जो है रोड पे रहेगा।